नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आधार लाइव में और मैं हूं आप सभी के साथ सदफ खान। ग्वालियर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में एक बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है। यहां जिले के भितरवार में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आधा दर्जन शादीशुदा जोड़ों की 51,000 रुपए के लालच में फिर से शादी करवा दी गई। मामले का खुलासा होने पर हड़कंप मच गया है। दरअसल मंगलवार को ग्वालियर जिले के भितरवार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कई जोड़ों के सामूहिक विवाह किए गए। लेकिन इस दौरान कुछ अपात्र हितग्राहियों ने फर्जीवाड़ा करके इस विवाह योजना में फिर से शादी कर ली। हालांकि जब मामले में शिकवा शिकायतें हुई और दस्तावेजों की जांच पड़ताल की गई तो इसका खुलासा हुआ, लेकिन फिर भी जिम्मेदारों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और पैसों के लालच में 3 शादीशुदा जोड़ों की शादियां करवा दी गई। हालांकि इस दौरान मामले का खुलासा होने के बाद एक जोड़ा मौके से फरार भी हो गया, जबकि 3 जोड़ों ने फर्जीवाड़ा करके दोबारा शादी कर ली। फर्जीवाड़ा करने वालों इस काले कारनामे में अधिकारी भी उनका साथ दे रहे हैं। दरअसल मंगलवार को भितरवार जनपद पंचायत के मंडी प्रांगण में हुए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सम्मेलन में पहले से विवाहित 4 जोड़ों के शादी के आवेदन निरस्त कर दिए गए थे, लेकिन ये आवेदन सिर्फ दिखावा करार साबित हुए, क्योंकि उन्होंने अधिकारियों की आंख में धूल झोंककर एक बार फिर से सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी रचा ली, जिनमें प्रियंका लोकेंद्र जाटव पचौरा निवासी, इनकी शादी 20 फरवरी 2023 को हो चुकी है। इसके बाद भी मंगलवार को फिर उन्होंने सम्मेलन में शादी कर ली। दूसरे केस में संगीता कुशवाहा छोटू कुशवाहा साखनी के निवासी हैं, जिनकी शादी 4 दिसंबर 2023 को हो चुकी है। इसके बावजूद इन्होंने मंगलवार को फिर से शादी कर ली। इसी के साथ ही मंजेश गोली पुत्री विनोद गोली निवासी इटामा और आशीष चौहान की शादी 3 मार्च 2023 को पहले ही हो चुकी है। इसके बावजूद इन्होंने फिर से एक बार शादी कर ली और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अपात्र हितग्राही शादी करके 51,000 रुपए की राशि हड़प चुके हैं। इस दौरान पहले से शादीशुदा एक जोड़ा भाग भी निकला। वहीं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद जिले की कलेक्टर रुचिका चौहान ने मामले में जांच के बाद उचित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसे बेहद गंभीरता से लिया। इसके लिए उन्होंने टीम का गठन कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। इसके अलावा वहां के स्थानीय विधायक मोहन सिंह राठौड़ ने भी मामले में कार्यवाही की मांग की है। भितरवार विधायक मोहन सिंह राठौड़ का कहना है कि शासन की योजनाओं को जो लोग फर्जीवाड़ा करके पलीता लगा रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ग्वालियर के भितरवार जिले में जिस तरह से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में धोखाधड़ी का मामला सामने आया, उससे कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में भी फर्जीवाड़ा करके शादी कर रहे जोड़ों की पोल खुलने के बाद भी वहां पर मौजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। इससे उन अधिकारियों की भी मिलीभगत होने की आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले में कलेक्टर ने जांच बैठा दी है। अब देखना होगा कि ऐसे और कितने मामले हैं जिसमें इस तरह से फर्जीवाड़ा करके शादीशुदा जोड़ों ने बार बार शादी करके 51,000 रुपए का लाभ लिया है। कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, पूरी तरह से बहुत पारदर्शिता से काम होता है। जिनकी शिकायतें पहले प्राप्त हुई, ऐसे जांच में जो आवेदन पाए गए उनको बाहर निकाल दिया गया। उसके बावजूद भी अब अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच होगी और वो पैसा जो है, शासकीय पैसा चूंकि खाते में जाता है, तो उसको वापस लेने की प्रक्रिया भी होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। नाम सामने आया अभी इसकी जानकारी मुझे विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी जांच करानी है। अफसर तो पूरा प्रयास करते हैं कि सारे व्यवस्थित रूप से काम हो। अफसरों का कोई उसमें लाभ इसलिए नहीं है कि खाते में पैसा जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी तमाम सारी चीजें हैं जिनमें शिकायतें मिलती है, उनकी जांच भी होती है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। भितरवार में एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ पर जो शासन की योजना के अंतर्गत जो विवाह हो रहे थे, उसमें कुछ ऐसे अपात्र हितग्राहियों के विवाह करा दी जो पहले से विवाह करते थे। आपके भी संज्ञान में है ये मामला, क्या इस पर एक्शन ले रहे हैं? क्या आप अभी बता रहे हैं कि इसको मैं थोड़ा डिटेल में दिखवा लेती हूँ कि मैं कल दिल्ली में थी तो इसको इतना अध्ययन अभी नहीं कर पाई हूँ। विषय यदि क्योंकि ये आया है और अगर ये सत्यता पाई जाती है तो निश्चित रूप से जिनकी वजह से ये हुआ है और जिन लाभार्थियों ने भी इसका दुरुपयोग किया है, इसकी जांच की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। मैडम, इस तरह की हरकतों को कैसे देखती हैं आप, किस नजरिए से देखती हैं? क्या लगता है आपको जो पात्र हितग्राही हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता?
इस तरह की जांच 420 नहीं, निश्चित रूप से गलत तो है ही। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिन लोगों के लिए ये शासन योजना बनाती है, जिनको वास्तव में इसकी जरूरत है, उन तक लाभ पहुंच सके। और मैंने ज्वाइनिंग के दिन भी ये बात कही थी कि जो एक्चुअल जिनको मिलना चाहिए लाभ, उनको मिल सके, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो हम ठीक है।